दर्शकों जय माता दी। आप देख रहे हैं पंडित दिनेश को। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लग्नों का प्रभाव। जिस लग्न में किसी जातक का किसी भी लग्न में जिस जातक का जन्म होता है उसका स्वभाव कैसा होता है। तो आज हम लग्न की बात कर रहे हैं धनु लग्न की, कि धनु लग्न में जिस जातक का जन्म होता है वह किस प्रकार का होता है। यह अग्नि तत्व और पुरुष राशि है। जो इस लग्न में उत्पन्न जातक बड़ा धार्मिक होता है। उसकी शारीरिक जो बनावट होती है बड़ी सुंदर होती है। वह दिखने में बड़ा सुंदर होता है। वह मन से भी बड़ा पवित्र होता है। उसकी जो आत्मा होती है बड़ी पवित्र होती है। और यदि गुरु मंगल अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति धर्म प्रचारक होता है। वो विशेष राजनीतिज्ञ होता है, या दूसरों को उपदेश करने वाला होता है, या बड़ा कोई अफसर होता है जो लोगों को कमांड करता है, अर्थात उच्च पद की प्राप्ति उसको होती है। वह जो विश्व के लिए, जो देश के लिए, समाज के लिए कार्य करने वाला ऐसा वो व्यक्ति बन जाता है। यदि मंगल और गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो यह व्यक्ति बड़ा सुंदर सुशील गुणवान होता है। विशेषकर ऐसा जो व्यक्ति होता है वह परिश्रम करने वाला होता है। वह बड़ा परिश्रमी होता है। उसके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं। यदि उसका लग्न क्या दूषित हो, या किसी पापी ग्रह के द्वारा दृष्टित हो, या उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि हो, या वो अशुभ ग्रहों से युक्त हो, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है। और सामान्यतः यह व्यक्ति बड़ा सुंदर होता है। और इसके अंदर एक विशेषता होती है, गुण होता है कि वह जातक केवल समाज के लिए, वह अपनी जो प्रतिष्ठा, वो अपने आप जो बढ़ेगा, वह कैसे चाहता है बढ़ना, कि मैं समाज के साथ बढ़ूं, मैं समाज को भी लेकर के चलूं। ऐसे उसके अंदर दिव्य गुण होते हैं। तो दर्शकों, ऐसा जातक क्या है, यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो विशेषता वह कैसा होता है। वह साधु का अर्थ वो ये नहीं परिवार छोड़ करके चले गए। वह बड़ा सीधा सा उसका क्या होता है, स्वभाव होता है। सिंपल जिसको बोलते हैं, साधारण सा, कोई छल कपट उसके मन में नहीं होता है। वह निस्वार्थ की भावना उसके अंदर होती है। वह निस्वार्थ होता है, स्वाभिमानी होता है, उसके अंदर स्वाभिमान होता है। वह धनवान और नियम कानून के अंतर्गत चलने वाला। यदि घर में भी ऐसा सदस्य घर में होगा तो वह घर के सभी लोगों के अनुसार चलने वाला होगा, अपने चलाने वाला नहीं होगा। और यह किसी भी कार्य को करने से पहले बार बार सोचता है। इसके अंदर साहस की थोड़ा सा कमी होती है, मतलब ये किसी भी डिसीजन को एकदम नहीं ले पाता है। वो बार बार विचार करता है, मैं इस कार्य को करूं न करूं। इस प्रकार के संदेह में वह क्या रहता है, पड़ा हुआ रहता है। तो वह तुरंत किसी कार्य को नहीं कर सकता है। उसके पास डिसीजन पावर जो होती है थोड़ा कम होती है। और इस जातक का जो भाग्योदय 23, 27, 36वें वर्ष, ऐसे जातकों का भाग्योदय हो जाता है यदि लग्न शुभ ग्रहों से दृष्टि है, लग्नेश अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से इन समय में उसका भाग्योदय हो जाता है। पुखराज ऐसे जातकों का नग पहन सकते हैं, लेकिन वह आपकी कुंडली के अनुरूप होगा। आपकी कुंडली में ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए हैं उसके अनुसार उसको दिखा करके ही आप किसी नग को धारण करें। तो ये सामान्य जो एक व्यक्ति का लग्न के अनुरूप स्वभाव है वो मैंने आप लोगों को बताया। दर्शकों, अपने विषय में जानने के लिए यह ज्योतिष कोई एक सूक्ष्म विषय नहीं है जो आप छोटी सी बात से हम किसी के विषय में बता सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के विषय में बताने के लिए उसकी कुंडली का पूर्ण विवेचन किया जाता है। तो दर्शकों, अन्य लग्नों के लिए यदि आपका जन्म कौन से लग्न में हो उसके लिए आपको यदि देखना है तो आप YouTube चैनल पर मुझे देख सकते हैं। जय माता दी।